15वां अध्याय। सती की शिवा आराधना। ब्रह्मा जी बोले, एक समय जब वही संसार की सारभूत सती अपने पिता दक्ष की गोद में बैठी थीं, तो मैंने तुम्हारे साथ जाकर उसे देखा और उसके पिता ने मुझको और तुमको भी प्रणाम किया और लोकोक्ति के अनुसार उसने भी हमें भक्ति से प्रणाम किया। सती को देख हम दोनों नम्र हो उसके पिता के दिए हुए आसन पर बैठ गए और सती से बोले कि हे सती, जो तुम्हें चाहते हैं और जिन्हें तुम चाहती हो, क्या ऐसे जगदीश्वर की तुम पत्नी बनोगी? ऐसा कह दक्ष की पूजा को स्वीकार कर हम दोनों अपने स्थान को चले गए। जब सती कुमारावस्था को त्याग युवावस्था को प्राप्त हुई, तब उनके पिता दक्ष उनके विवाह की चिंता करने लगे। तब पिता के मन की बात जानकर सती अपनी माता के पास जाकर शिवजी की प्राप्ति के लिए स्वयं इच्छा प्रकट करने लगीं। शिवजी की प्राप्ति के लिए वे माता से तप करने के लिए आज्ञा मांगने लगीं। माता ने घर में ही शंकर की आराधना आरंभ करा दिया। आश्विन मास की नंदा तिथि में गुड़, चावल और नमक से सती ने शंकर की पूजा आरंभ की। 12 महीने सविधि पूजा की और भोग लगाया। फिर उस नंदाव्रत को समाप्त कर सती ने अन्यान्य भाव धारण किया और शिवजी की आराधना करने लगी। मैं विष्णु सहित सब देवताओं को साथ ले सती की तपस्या देखने गया। शिवजी के ध्यान में मग्न सती देवताओं की दूसरी सिद्धि के समान दिखाई पड़ी। हम सब देवताओं ने हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम किया। विष्णु आदि ने प्रसन्न हो आश्चर्य भाव से उनकी प्रशंसा की। फिर सब देवता सती को प्रणाम कर शिवप्रिय कैलाश को चले गए। लक्ष्मी सहित विष्णु और सावित्री सहित मैं भी शिवजी के पास गया। वहां शिवजी को देख चकित हो हम सबने हाथ जोड़ स्तोत्रों द्वारा शिवजी की बड़ी स्तुति की। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 15वां अध्याय समाप्त। 16वां अध्याय। स्त्री सहित ब्रह्मा विष्णु का निज लोक गमन। ब्रह्मा जी बोले, तब उस स्तुति को सुनकर सृष्टिकर्ता शिवजी प्रसन्न होकर हंसने लगे और हम सबके आगमन का कारण पूछा। इस पर मैं ब्रह्मा बोला कि हे करुणा सागर, हे देवों के देव महादेव, हे प्रभो, हम दोनों देवता ऋषियों को साथ ले जिस लिए आए हैं वह सुनिए। हे वृषभध्वज, आज विशेषतः आप ही से हमारा कार्य है। हम सब आपकी सहायता चाहते हैं, अन्यथा यह संसार होगा ही नहीं। हे महेश्वर, हम सब मिलकर ही तो सृष्टि की रचना, पालन और संहार करेंगे। परंतु जब आप इस प्रकार विरागी होकर असुरों को मारेंगे ही नहीं, तब संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार न होगा। तब मायाकृत भेद भी कहाँ रहेगा? कार्य भेद से ही तो हम तीनों भिन्न हैं, नहीं तो एक ही रूप हैं। यदि कार्य भेद न हो तो रूप भेद व्यर्थ है। एक ही परमात्मा महेश्वर माया के कारण 3 प्रकार के हो गए हैं, परंतु लीला में स्वतंत्र हैं। आप ही से हमारा और विष्णु का आविर्भाव हुआ है। अतएव हम दोनों आप शिव और शिवा के पुत्र हुए। हम दोनों सपत्नीक हो गए। अतएव अब आप भी तो देवताओं के हितार्थ भार्या रूप से कोई स्त्री ग्रहण कीजिए। आपने पहले कहा भी था कि जब मैं गुणागार रुद्र रूप से प्रकट होऊंगा तब संहर्ता का और स्त्री से विवाह कर संसार का कार्य करूंगा। अब आप अपनी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए, क्योंकि आपके बिना अब हम सृष्टि कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। अतएव संसार का कार्य करने के लिए आप स्त्री ग्रहण कीजिए। हे नारद, जब मैंने ऐसा कहा तब विष्णु के समीप ही मुझसे लोकेश शंकर जी बोले कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों मुझे बड़े प्रिय हो। तुम्हें देखकर मुझे बड़ा आनंद होता है, क्योंकि तुम दोनों ही सब देवों में श्रेष्ठ और तीनों लोकों के स्वामी हो। तुम्हारा यह लोक परायण कथन बड़े ही महत्व का है। परंतु हे देवश्रेष्ठ, मुझे विवाह करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि मैं तपस्वी, विरक्त और एक प्रसिद्ध योगी हो गया हूँ। मुझे अवधूत को स्त्री से क्या प्रयोजन?
मुझे तो केवल योग में ही आनंद आता है। काम की इच्छा तो अज्ञानी करते हैं। विवाह लोक बंधन है, मेरी उसमें कुछ भी रुचि नहीं है। परंतु आपके कथनानुसार संसार का कल्याण करता ही रहूंगा। मैं तुम्हारे सारगर्भित वचनों को सर्वदा मानता रहूंगा और यदि हठ करोगे तो भक्तों के अधीन होने के नाते विवाह भी कर लूंगा, जिससे कि तुम्हारे विचार से मेरा यह आवश्यक कर्तव्य भी पूर्ण हो जावे। परंतु पहले तो आप उस कामरूपिणी योगिनी को तो उपदेश कीजिए जो कि विभाग पूर्वक मेरे तेज को संवरण कर सके। जब मैं योगी हो तब वह योगिनी हो जाए और जब मैं कामासक्त हो तब वह कामिनी बन जाए। वह मेरी विघ्न करने वाली न हो, अन्यथा मेरा भविष्य चौपट हो जाएगा। ब्रह्मा, विष्णु और महाभाग शंकर शिव के ही अंग हैं, अतएव हमें उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। हे ब्रह्मा, मैं उन्हीं ब्रह्मा के चिंतन में अविवाहित रहता हूँ। अस्तु, पहले मेरा अनुसरण कर स्त्री को आप ऐसा उपदेश करें कि वह मेरे वचनों की विश्वासिनी होगी या नहीं। यदि उसे मेरे वचनों में विश्वास न होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शंकर जी ने मुझसे ऐसा कहा तब मैंने और विष्णु ने प्रसन्न हो हंसकर बड़ी नम्रता से उनसे कहा कि हे नाथ, हे महेश, आपके योग्य स्त्री हम बतलाते हैं। जिस लक्ष्मी ने पहले 2 स्वरूप धारण किए थे वही अब तीसरे भिन्न रूप में उमा नाम से प्रकट हुई हैं। लक्ष्मी और सरस्वती ने तो अपना पति बना लिया, परंतु उमा अभी किसी की स्त्री नहीं हुई हैं। अभी वह दक्ष की कन्या हुई हैं। सती उनका नाम है। वही सब प्रकार से आपकी हितकारिणी होंगी। वही महातेजस्विनी सती आपको अपना पति बनाने के लिए दृढ़व्रती होकर तप कर रही हैं। हे महेश्वर, आप उस पर कृपा कर उसे वर देने जाइए और इच्छित वर देकर उससे विवाह कर लीजिए। शंकर जी, मेरी, विष्णु और सब देवताओं की यही इच्छा है, उसे पूर्ण कीजिए। हम आपके इस उत्सव को शीघ्र देखना चाहते हैं। शिवजी से ऐसा कहकर मैंने अच्युत भगवान से कहा कि हे केशव, मेरे कहने से जो बच गया हो अब उसे आप इन भक्त वत्सल शिवजी से कह दीजिए। विष्णु जी ने भी सती से विवाह करने के लिए शिवजी से अनुरोध किया। तब भक्तवत्सल सुविज्ञानी शंकर जी ने तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो कहकर हम सबको विदा किया और हम सब अपने लोक को चले आए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 16वां अध्याय समाप्त।